होपफुली आप सबने ये कल का होमवर्क कर लिया होगा। सो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को पैसिव करना सीखते हैं। सो शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा फूड, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फूड इज कुक्ड by, and she will be converted into her. Food is cooked by her. Now he runs a business. So यहाँ क्या हो गया, a business subject हो गया, और ये क्या है, singular subject है। a business is run by him. They make sweets. Sweets. So sweets क्या हो गया, ये प्लोरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। Sweets are made by them. We teach English. So English हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। So English is taught by us. Now it cleans the floor. तो इसको हम चेंज करते हैं। So the floor will be converted into subject. The floor. तो the floor क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, is cleaned by it. ओके, सो ये हो गया हमारा एक्टिव टू पैसिव। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कल का होमवर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी तक हमने सीखा एक्टिव टू पैसिव, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा फोकस करूंगी कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इट मीन्स हाउ टू आस्क क्वेश्चन। सो चले यहाँ फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर देती हूँ। आई, यू, वी, दे। मैं बार बार सब्जेक्ट पे फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि अक्सर वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब को चूज़ करने में, या जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म है उसको चूज़ करने में गलती करते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं इस पे बार बार फोकस कर रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस साथ में होती जाए और आप वो गलती ना करें। सो मैं हमेशा आई, यू को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखती हूँ। क्यों रखती हूँ, क्योंकि आई और यू जो है एक्सेप्शन है, और इनका रूल्स जो है बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के कैटेगरी से अलग है। सो दे ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, दोज, दीज, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। And then there is another category, he, she, it, or any singular subject. So हमें याद रखना है कि जब सिंपल प्रेजेंट में हम आपको याद होगा जब हम नेगेटिव बना रहे थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव बना रहे थे, सो वी ऑलवेज यूज डू विथ आई, यू, वी, दे, दोज, दीज, एंड विथ एनी प्लूरल सब्जेक्ट। And with any singular subject we use does.
ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चले अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं इंटरोगेटिव में। सो ये आप नोट डाउन कर लें। आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, दोज के साथ डू, दीज के साथ डू और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। एंड देन उसी तरह से ही के साथ डज, शी के साथ डज, इट के साथ डज और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करेंगे। Now I'm sharing some examples with you how to make questions. So I like chocolate. I like chocolates. So let's see, you have to ask a question to someone. So how would you frame that question? You use do before I. Do you like chocolate? Do you like chocolates? And whenever you are asking question, you put a question mark here. Or you can ask someone, what do you like? Basically, what I'm just trying to tell you, whenever your subject is I, you use do to make an interrogative sentence. Or to make a question, you just put what before do. So what do you like? And this is a simple present sentence. I'm giving you another example. Like there is a statement, she writes a story. So how will you make this as an interrogative statement? To make this one as an interrogative statement, you use does here. Why are we using does here? Because she is a singular subject. जैसे मैंने इसके पहले आपको रूल बताया था. So does she write a story? And sign the question. And if I have to ask this question to someone, I'll ask it, what does she like to write? And sign the question. Are you getting my point? How we are framing questions for simple present? So we are framing it in this way with any plural subject. Though I is not a plural subject, but this is an exception. We use do before subject and it turns into interrogative, or we can add what or where or how, whatever the question is like, and we can make question with it. So this is how this is. And now take another example. We love to play football. So to make it interrogative, we put do
I'm giving you more verbs so you can do practice. So verbs are like clean, large, shade, clear, cell, and wide. So here are 6 verbs. I request you to make sentences with these 6 words and convert them into interrogative and make questions with them. Okay? So see you in the next session. Bye bye.